हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की गेट प्रिपरेशन लाइव क्लास में। आज हम तीन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एक साथ समझेंगे। पहला है डेटा वेयरहाउसिंग, दूसरा है मशीन लर्निंग और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तीनों टॉपिक गेट, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब Amazon या नेटफ्लिक्स पर आपको कोई प्रोडक्ट या मूवी रेकमेंड करता है, तो क्या वह रिकमेंडेशन सीधा डेटाबेस से आती है? अगर आपको लगता है हाँ, तो चैट में लिखिए यस। असल में जवाब है नहीं। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है जिससे डेटा वेयरहाउस प्लस मशीन लर्निंग प्लस एआई काम करती है। आज हम उसी सिस्टम को समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। डेटा वेयरहाउसिंग क्या है? सबसे पहले हमें क्या समझना है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या है। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत सारा डेटाबेस है। किस चीज़ का डेटाबेस होगा? सेल्स का डेटाबेस होगा, कस्टमर का डेटाबेस होगा, वेबसाइट का डेटाबेस होगा, या नेटफ्लिक्स पर आपको कोई प्रोडक्ट या मूवी रेकमेंड करता है, तो क्या वह रिकमेंडेशन होगा? ये सारा डेटाबेस उनके सिस्टम में है और ये सभी ट्रांजैक्शन के लिए बने होते हैं। इन्हें कहा जाता है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब इसका एग्जाम्पल सोचिए। हम लोग ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस करना भी एक डेटा है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। पेमेंट करना भी एक डेटा है। लेकिन अगर कंपनी का CEO पूछता है पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो यह ट्रांजैक्शन क्वेरी नहीं होगी, या एक एनालिसिस क्वेरी होगी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेरीज। इट कुड बी है ट्रांजैक्शन क्वेरी और एनालिसिस क्वेरी। यहीं पर आता है डेटा वेयरहाउसिंग। तो डेटा वेयरहाउसिंग की डेफिनेशन क्या होगी? डेटा वेयरहाउसिंग एक सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम होता है जहां अलग अलग डेटा से डेटा लाकर स्टोर किया जाता है ताकि एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की जा सके। अब एक छोटा सा सवाल, एनालिसिस करने के लिए हमें कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है OLTP या दूसरा ऑप्शन है OLAP। चैट में आंसर लिखिए। सही जवाब है OLAP, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग। ड्रिल डाउन, स्लाइस या डाइस, ये ऑपरेशन हमें डेटा को अलग अलग एंगल से एनालाइज करने में मदद करते हैं। तो उसके बाद हम आगे क्या करते हैं? ETL प्रोसेस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा वेयरहाउस में। जो डेटा आता कहाँ से है? ETL प्रोसेस से आता है। इसके लिए यूज होता है ETL प्रोसेस। ETL का मतलब है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है अलग अलग सोर्स से डेटा निकालना। ट्रांसफॉर्म का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना, डेटा को क्लीन अप करना, फॉर्मेट करना। और लोड करना, लोड कहाँ करेंगे? लोड हम सर्वर पे करेंगे या किसी हार्ड डिस्क में करेंगे या किसी सिस्टम में करेंगे। तो डेटा को वेयरहाउस में स्टोर करना, उसको लोड करना कहते हैं। मान लीजिए कंपनी कलेक्ट कर रही है हर एक वेबसाइट क्लिक, हर एक कस्टमर परचेज, हर एक मोबाइल ऐप डेटा या क्लिक डेटा। ETL प्रोसेस के बाद यह डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो जाता है। अब डेटा वेयरहाउस में स्टोर होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है? मशीन लर्निंग। तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ एक कनेक्ट है, जो मशीन लर्निंग हमारा ये सारा काम करती है। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, और उसे मुझे क्लीन करना है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इतने बड़े डेटा का सबसे पावरफुल यूज क्या हो सकता है? सही जवाब है मशीन लर्निंग। मशीन को एल्गोरिदम डेटा से पैटर्न सीखते हैं। इसमें हमें रूल्स मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं होती। अब एग्जाम्पल सोचिए क्या होगा? स्पैम डिटेक्शन। अगर हम मैन्युअली रूल लिखें, अगर ईमेल में फ्री लिखा है तो स्पैम है, तो यह रिलायबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम हजारों स्पैम ईमेल और नॉर्मल ईमेल मशीन को दें, तो एल्गोरिदम खुद पैटर्न सीख लेते हैं। इसे कहते हैं मशीन। अब मशीन लर्निंग किस किस टाइप की होती है? गेट एग्जाम में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मशीन लर्निंग के 3 मेजर टाइप होते हैं। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग
डेटा में लेबल होते हैं। डेटा में लेबल होते हैं, इसका मतलब है अगर हम स्पैम लिख देते हैं किसी भी ईमेल में, जैसे फ्री इज इक्वल टू स्पैम, तो वो आउटपुट देगा। नॉट स्पैम, नॉर्मल ईमेल को हम नॉट स्पैम लिखते हैं तो वो नॉट स्पैम देगा। तो इसी से एल्गोरिदम बनते हैं। एल्गोरिदम किस किस तरह के होते हैं? लीनियर रिग्रेशन होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं और डिसीजन ट्री होते हैं। तो इसके बाद क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग। डेटा में लेबल नहीं होते हैं। कुछ डेटा में जहां पर लेबल नहीं होते, एल्गोरिदम खुद पैटर्न फाइंड करता है। अब एग्जांपल इसमें क्या होगा? कस्टमर सेगमेंटेशन, सिस्टम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है? सिस्टम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है। सिस्टम एनवायरनमेंट से क्या कैसे इंटरेक्ट करता है? जैसे अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, तो वहां पे इतने कार में इतने सेंसर लगते हैं कि अगर कुछ भी दूरी पर कोई पर्टिकुलर आदमी आ जाए तो वो अपने आप ब्रेक मार दें, तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार में लागू होता है। अब गेम प्लेइंग जो एआई से होती है, एआई गेम प्ले करता है, उसमें भी बहुत सारे मशीन लर्निंग के प्रोग्राम होते हैं। अब हम लोग फाइनली किस पे आते हैं? एजेंट बन जाए। एआई के अंदर कई फील्ड आती है। एआई के अंदर कई फील्ड आती है, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स। याद रखिए, मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है। तो मशीन लर्निंग क्या है? एआई का सबसेट है। अब तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। मान लीजिए नेटफ्लिक्स, यूजर एक मूवी देखता है, डेटा कलेक्ट होता है। अब वो डेटा वेयर हाउस में जाता है, उसमें स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मशीन लर्निंग मॉडल उस डेटा को एनालाइज करता है। किस तरह की मूवी देखी, कितनी देर तक देखी, कब देखी, तो मशीन लर्निंग में वो सारा डेटा एनालाइज करता है। फिर एआई सिस्टम डिसाइड करता है कि अगली बार कौन सी मूवी एआई आपको रिकमेंड करेगा। तो जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे amazon प्राइम है, तो ये मशीन लर्निंग के द्वारा और एआई ट्रेनिंग के द्वारा आपको नेक्स्ट मूवी रिकमेंड करते हैं। तो अब आ गया दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपकी डेटा क्वालिटी खराब है और मशीन लर्निंग सही काम कर क्या मशीन लर्निंग सही काम करेगा? एकदम नहीं। इसलिए डेटा साइंस में एक फेमस लाइन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डेटा खराब होगा तो एआई भी गलत रिजल्ट देगा। आज हमें समझ लेना चाहिए कि डेटा वेयरहाउसिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका रिलेशन है। डेटा कहाँ से होता है? डेटा से डेटा वेयरहाउस में जाता है, डेटा वेयरहाउस से मशीन लर्निंग उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है और उसके बाद एआई सिस्टम उस पर काम करता है। आपको यह लेक्चर यूजफुल लगता है तो चैट में लिखिए यस। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बिग डेटा, हैंडूब और क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग, जो गेट और इंडस्ट्री दोनों के लिए